सवाल ये कि ममता बनर्जी कह रहे हैं बीजेपी के नेताओं पर जो पथराव हुआ वो बीजेपी की नौटंकी है, बीजेपी ध्यान खींचने के लिए अपनी तरफ ये सब कर रही है। सवाल ब्रेक के पहले अमरीजेश अवस्थी ने उठाया कि जब ममता बनर्जी के साथ लेफ्ट राज में ऐसा होता था तौसीफ खान, नौटंकी होती थी क्या वो भी? देखिए, लेफ्ट राज में जो हिंसा का प्रयोग किया गया था ममता बनर्जी के खिलाफ, उसका उन्हें खामियाजा उठाना पड़ा, उसका उन्हें नुकसान हुआ और उनकी सरकार चली गई और ममता बनर्जी की सरकार को भी उठाना तो पड़ेगा। ममता बनर्जी से ज्यादा बेहतर इस बात को कोई नहीं जानता कि वायलेंस का प्रयोग आपको नुकसान दिलाता। मैं जयंतोदा की बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि उन्होंने पूछा कि आज अगर कहीं पे वायलेंस होता है तो उसका खामियाजा ममता बनर्जी को ही होगा। ये बात ममता बनर्जी भी जानती है और ये बात बीजेपी भी जानती है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि वायलेंस हो और ममता बनर्जी चाहती है कि वायलेंस ना हो। तो ये उन्होंने ममता बनर्जी जो ने कहा है कि ये एक ड्रामा है, वो 100% सही बात है। इसकी जांच होने में ये बात को समझ में आ जाएगा इसका फायदा किसे मिल रहा है। रोहित, एक छोटी सी बात, रोहित एक 5 सेकंड। तौसीफ खान, ये बात ममता बनर्जी को मालूम है, बीजेपी को मालूम है, सीपीएम को मालूम नहीं थी कि बेनिफिशियरी कौन होगा इस हिंसा का। सीपीएम को भी मालूम थी ना, तब भी हिंसा करती थी ना वो, तब भी हिंसा करती थी ना वो। ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड तो सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद वापस आता हूं आपके पास। बोलिए। मैं पहली बात जयंतो घोषाल जी की बात से मैं पूरी तरह मतभेद रखते हुए कहना चाहूंगा, ये जो बंगाल की राजनीति है ना, इसमें आप ये कहें कि बेनिफिशियरी इसी आधार पे होगा कि जिसके ऊपर हमला हुआ ना, यहां पर तो बेनिफिशियरी इसलिए टीएमसी है कि वो बता रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे पथराव कर दिया, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन पे पथराव कर दिया, नड्डा जी पे पथराव कर दिया। तो बाकी कार्यकर्ताओं को यह मैसेज जाए कि अगर जान बचानी है तो शांति से रहना पड़ेगा। वही जो अवस्थी जी ने कहा, ये डर वाली राजनीति बंगाल में बिल्कुल। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं तौसीफ जी से, भाई पुलिस आपकी है, आपके साथ नाटक है तो सैकड़ों नाटक हो चुके हैं पिछले 6 साल में, आज तक किसी नाटक का पर्दाफाश क्यों नहीं कर पाया? और नड्डा जी को Z+ सिक्योरिटी है, कैलाश जी को Z सिक्योरिटी है, विद एस्कॉर्ट है, और जब इतने थ्रेट परसेप्शन के लोग जाते हैं तो पुलिस का काम होता है कि आगे के रास्ते को सैनिटाइज करते हुए चलना। सैनिटाइज करने मतलब सैनिटाइजर का छिड़काव नहीं, मतलब वहां किसी प्रकार की कोई भीड़ असामाजिक तत्व है कि नहीं, हर मोड़ के ऊपर पुलिस वाले खड़े रहते हैं। मान्यवर, ये बताइए अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम बंगाल की पुलिस घात छीन रही थी क्या किनारे पे, या जान के आने दिया लोगों को? इसका जवाब तो पुलिस को देना पड़ेगा ना। जो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, ये सारे दृश्य जो है उन्होंने अपने आप कर दिए। चलिए मैं मान लिया आपकी बात एक बार, तो पुलिस वाले क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे वहां, या नमाज पढ़ रहे थे वहां बैठ के? देखिए, सुधांशु जी के जबान से जो है भोले भटके सच्चाई निकल ही गई कि बीजेपी की सोच कैसी होती है। बीजेपी की सोच ऐसी है कि अगर जेपी नड्डा जो कि बीजेपी प्रेसिडेंट है उन पे अगर हमला होगा तो इससे एक डर वाला माहौल पैदा होगा। लेकिन मैं आपसे बहुत ही पोलाइटली बात कहना चाहूंगा सुधांशु जी, बंगाल की जनता जो है ना, दूसरे स्टेट की जनता के बनिस्बत बहुत लिटरेट है। ये डर से यहाँ पे वोट नहीं दिया जाता है। यहाँ पे लोग काम को देखते हैं कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन जनता से कितना जुड़ा हुआ है, कौन जमीनी सतह से उठा हुआ है। तो आसिफ खान ये तो मानेंगे ना कि ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक रहा है, उसमें सेंध लगी है बीजेपी की पिछले कुछ समय में। नहीं, आप 2019 उनका वोट बैंक बढ़ा है सर, 4%, लगभग 4% वोट बैंक बढ़ा है। भले ही सीट घट गए हो, सर आप सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? प्रतिशत बढ़ा है। सीट जीतने के लिए चुनाव लड़ते हैं या वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव लड़ते हैं? आप ये कहते हैं कि ममता बनर्जी का वोट बैंक खिसक रहा है, उसके लिए आप दलील देते हैं 2019 के रिजल्ट का। मैं आप ही के दलील मैंने में तो से कोई दलील दी नहीं कर रहा हूं। मैंने तो कोई दलील दी नहीं, मैंने तो केवल सीधा सवाल पूछा आपसे कि आपके मुताबिक क्या वोट बैंक बढ़ा है बीजेपी का? क्या वो सेंध लगाने में कामयाब हुए ममता के किले में? मैंने तो ये सवाल पूछा, मैंने कोई दलील कहां दी इसमें? नहीं, बीजेपी का वोट बैंक बेशक बढ़ा है, लेकिन उसका कारण यह है क्योंकि सीपीएम का वोट बैंक शिफ्ट हो गया है, कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया है, यह वजह है उनका वोट बैंक बढ़ने का। लेकिन तृणमूल की जहां बात होती है तो तृणमूल ने तो अपना भी वोट बैंक बढ़ाया है, 4% के लगभग वोट बैंक बढ़ा है 2019 की चुनाव में। तो इससे यह मान लेना कि वोट बैंक तृणमूल का खत्म हो गया या भाग रहा है, ये गलत है। तो फिर इतना परेशान क्यों होती है ममता बनर्जी जब बीजेपी का कोई बड़ा नेता वहां पहुंचता है? तो इतना परेशान क्यों होते हैं टीएमसी के नेता? वो तो
ममता बनर्जी तो कह रही है कि ये ड्रामा हो रहा है, वो कहां परेशान है। आप देखिए तृणमूल के जो वर्कर हैं वो द्वारे सरकार प्रोग्राम में बिजी है। पूरे के पूरे 23 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 50 लाख लोग 700 करीब 800 कैंप लग चुके थे कल तक, और 50 लाख लोग विजिट कर चुके हैं कैंप में। उनमें यह बताया जा रहा है लोगों को कि सरकार ने क्या क्या योजनाएं बनाई हैं और उन योजनाओं से हमारे जो सिटीजन है कैसे उससे फायदा उठा सकते हैं।